हेलो स्टूडेंट, रोटेशनल डायनामिक्स का नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हाउ टू यूज दीज टू थ्योरम्स। ओके, so that is our main topic. Okay, if we have not seen our previous video based on perpendicular axis theorem and parallel axis theorem, I request you do watch that videos first and join this video. Moment of inertia of any regular shape about their axis of symmetry can be determined by integration method. अब जो रेड कलर में आपको डायग्राम में एक्सिस दिख रहा है उसकी तरफ देखिए। ये एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। To find moment of inertia about this axis, we need to use parallel axis theorem. According to this theorem, I naught equal to IC plus MH square. यहाँ IC का मतलब MR square है और H इक्वल टू कैपिटल R रेडियस ऑफ सर्कल है। Substituting these values in the above equation, we get I naught equal to MR square plus MR square. So इस तरह से हमें मिला I naught equal to 2 times MR square. यहाँ हमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है which is perpendicular to our given axis. Okay, so we need to consider two axes which lie in the plane of the ring. एक एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे रेड वाला एक्सिस है और एक डायमीटर वाई के अलोंग ले रहे जो ब्लू में दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। हियर आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर एंड आई एक्स एंड आई वाई बोथ आर इक्वल टू आई ड्यू टू सिमेट्री। अगर आप केयरफुली देखें, रेड और ब्लू एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। Substituting these values in the equation, we get I equal to 1 by 2 mr square. So रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर बनता है हाफ mr स्क्वायर। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें टेंजेंट के अबाउट निकालनी है which lies in its plane. हमारा एक्सिस ग्रीन कलर से शो किया हुआ है क्योंकि दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है। Let us use parallel axis theorem. Here IC equal to half mr square and H is equal to R. तो चलिए सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलता देखते हैं। I naught equal to half mr square plus mr square, ये टोटल बन जाएगा 3 by 2 mr square. This is the moment of inertia of the ring about an axis tangent to the ring lying in its plane. तभी हम बात करते हैं एक हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर के लिए सभी फॉर्मूले वैसे ही है जैसे अभी हमने रिंग के लिए देखे थे। ब्लू एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ आई बनेगा mr स्क्वायर। रेड एक्सिस जो है वो टेंजेंट है, यहाँ पर बनेगा I इज इक्वल टू 2 टाइम्स mr स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ थिन रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इट पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ है। सिलेबस का स्कोप एंड लिमिटेशन देखते हुए हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लेते हैं I इज इक्वल टू 1 by 12 ml स्क्वायर। अब नया एक्सिस जो है वो रेड वाला देखिए। This is the axis passing through its end and perpendicular to its length. अब ये रेड एक्सिस ब्लैक एक्सिस को देखिए पैरेलल है, तो हम यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ IC का मतलब 1 by 12 ml स्क्वायर है, तो H का मतलब L by 2 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है I naught equal to 1 by 12 ml स्क्वायर प्लस 1 by 4 ml स्क्वायर। इसका टोटल बनता है 1 by 3 ml स्क्वायर। तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड।
उम्मीद है अब तक आप ये मेथड समझ गए होंगे। अभी आपके लिए एक टेस्ट है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आंसर जो भी आपका आए वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर करूँगा वो सही है या गलत है। अब बात करते हैं स्पीयर की, गोल की, जिसका रेडियस कैपिटल R और मास कैपिटल M है। अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब इसके सेंटर में से जाने वाले एक्सिस के अबाउट इट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता I = 2/5 mr²। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि डायमीटर और टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। अब IC और H की वैल्यू देखते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें मिलता है और द टोटल है 7/5 mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर अबाउट इट्स टेंजेंट। लेट्स सी सम सिमिलरिटीज अबाउट डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। यहाँ IC का मतलब 1/2 mr² है और H का मतलब R है। On substituting values we may get I = 3/2 mr²। अब इस एग्जाम्पल में जो एक्सिस है वो टेंजेंट टू द डिस्क लाइंग इन इट्स प्लेन है, तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं। I = IC + MS², ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर IC का मतलब 1/4 mr² है और H का मतलब R, तो पुट करने पे हमें मिलेगा 5/4 mr²। इस शेप को देखिए, कुछ खास बात है इसमें। साइड से देखने पे सर्कुलर डिस्क नज़र आता है, अर्थात mr²/4, ओके, अबाउट इट्स डायमीटर। और बाजू से देखने पर एक रॉड नज़र आता है ml²/12। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थात सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जरा इस शेप को देखिए, साइड से ब्रेड्थ है और बाजू में आपको लेंथ नज़र आ रहा है। दोनों को देखिए तो रॉड के समान आता है, तो यूँ करिए ml²/12 + mb²/12 ये रॉड के फॉर्मूले 2 बार लगा के ऐड कर दीजिए। यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रॉइड। तो चलिए आज के लिए आपसे हम अनुमति लेते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में सुबह 7:30 बजे।